शास्त्र कहते हैं एको हम बहुत श्याम। कोई एक ही बहुत होकर, अनेक होकर, विविध होकर बट गया। वह निराकार है, निर्गुण है, निरतिशय है, निरुपाधि है, पर कभी आकार लेने के लिए अपनी सत्यता प्रदान करता है और अनेक आकार बन जाता है। वो निराकार फिर साकार हो जाता है। जैसे एक मिट्टी अपनी सत्यता में रहती है, वो अपनी सत्यता को कभी नहीं खोती, पर अपनी सत्यता वो एक आकार को देकर मिट्टी अलग दिखने लगती है, घड़ा दिखने लगती है, सुराही, कुल्हड़ और दीपक दिखने लगती है। वो मिट्टी ही है, वो अपनी सत्यता से विमुख नहीं है, विलक नहीं है, सत्यता से पृथक नहीं है, वो अपने अस्तित्व में जस की तस है। वो मिट्टी ही है, पर अब उसने एक आकार ले लिया है। तो अब कोई उसे घड़ा कह रहा है, एक भिन्न आकार है तो सुराही कह रहा है, एक अलग आकार है तो दीपक है। एक स्वर्ण अपनी सत्यता में नित्य रहता है। सोना अपने सच से कभी अलग नहीं होता, पर स्वर्णकार के पास पहुंचकर एक नई रचना, नया आकार, नया सृजन, नई निर्मिति, नया रूप, वो सोना तो वहीं रहता है, बस एक आकार भिन्न दिखाई देता है, एक आकार कुछ अलग दिखाई देता है। जैसा सोना वहीं की वहीं है, आकार से अलग दिख रहा है, आकार से कुछ भिन्न दिख रहा है, वैसे ही वो ब्रह्म वहीं है जस का तस, आकार से अलग दिख रहा है। मनुष्य, पशु, पंछी, परिंदा, वनस्पति, वो एक ही ब्रह्म कभी जल, अग्नि, वायु, वो एक ही ब्रह्म कभी भिन्न दिखता है। उसकी नित्यता से वो कभी विलग नहीं, अपनी सत्यता से, अपनी सनातनता से, अपने सार्वभौम सच से वो कभी अलग नहीं है। इसलिए अज्ञान में ये कुछ अलग ही दिखता है, जगत भिन्न दिखता है। जब गहरा अज्ञान गहरा जाता है, हम अज्ञान आवेष्टित हो जाते हैं, हम अज्ञान से पूरे ढक जाते हैं, तब ये पराया दिखता है, दूसरा दिखता है, एक नया आकार दिखता है। ज्ञान में कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। नेहना नास्ति किंचन, कोई दूसरा है ही नहीं। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, मैं ही हूं ये सब में। श्रद्धा से ऐसा जाना जा सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान आए तो प्रज्ञानता से, प्रज्ञा से आप उस ओर बढ़ते हैं। फिर तत्वतः उसे जानने से, तत्त्वमसि, तत्वतः जान लेने से, तत्त्वमसि, अरे कुछ और है ही नहीं, अहम आत्मा ब्रह्म। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, शिवा केवलोस्मि, नित्योसी, नित्योहम। अहम माने मैं, नित्योहम, अहम माने मैं। अरे मैं तो नित्य हूं, हां देह नित्य नहीं है। तो जब ज्ञान आता है तो आप अपने में से कुछ चीजों को अलग कर देते हैं और मना करने लगते हैं कि ये मैं नहीं हूं। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम ना अहम। भगवत पादाचार्य, भगवत पाद भाष्यकार, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हमारे जो आद्य गुरु हैं वो कहते हैं ना अहम, मैं ये तो नहीं हूं। क्या? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं हूं ही नहीं है।
न मैं त्वचा हूं, नख, रोम, कूप, नाड़ी, रक्त, रस, नासिका, भाल, कपोल, भुजा, वक्षस्थल, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, संप्रदाय, न मे जाति भेद, न मे जाति भेद। ये जाति भेद माने स्त्री पुरुष, इसको जाति कहते हैं। स्त्री जाति, पुरुष जाति। स्त्री जातक, कौन सा जातक है भाई? जाया क्या है? माने क्या जाया है? पुत्र या पुत्री, किसका जन्म हुआ? न मे जाति भेद। जाया माने क्या प्रकट हुआ? जन्म किसका हुआ? बालिका का या बालक का, पुत्र का अथवा पुत्री का? न मे जाति भेद। प्रज्ञानम ब्रह्म, गुरु के पास बैठकर साधन चतुष्टय सिद्ध होकर उनके वचन फिर प्रकट होने लगते हैं, सच होने लगते हैं, वो समझ में आने लगेंगे। बहुकाल करिए सत्संगा, तबई हो सब संशय भंगा। इसे दीर्घकाल और निरंतर श्रवण करने से, श्रुतियों का श्रवण करने से, वेद वचन सुनने से, शास्त्र वचन सुनने से, ग्रंथ के निकट बैठने से प्रकाश आता है। ग्रंथ में प्रकाश है भाई, ग्रंथ प्रकाशित करता है, ग्रंथ में उजास है, ग्रंथ में सत्य का प्रकाश है। ग्रंथ केवल पृष्ठ नहीं है, पन्ने नहीं है, वो किसी कागज के वर्के नहीं है, उनमें प्रकाश है, उनमें गुरुवाक है, उनमें प्रभु की सत्यता निहित है। उसका श्रवण करने से, फिर मनन करने से, निधिध्यासन करने से ये बोध होने लगता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु का अर्थ ये जो आपको बोध देगा। बोध माने यथार्थ का बोध, सत्य का बोध। गुरु माने या तो संत के पास बैठो या ग्रंथ के पास, महापुरुषों के पास, वहां प्रकाश है। सत्य प्रकाश को कहते हैं। प्रकाश में जीवन है, प्रकाश में आपको अपना अनुभव होता है। विसर्जन की वेला है। इहा गिच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव, ऐसा कहकर आह्वान किया जाता है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम। हमने अपने भाव पुष्प के आसन पर भगवान को बैठने के लिए कहा कि हमारे हृदय में बैठे। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव। और आज फिर ये जो अनुष्ठान की पूर्णता की वेला है, इसमें विसर्जन किया जाता है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय च। हमने जिन देवताओं को बुलाया था, अब उनका विसर्जन कर रहे हैं। पुनरागमनाय, और हाँ दोबारा आइए। विसर्जन यहाँ का सच है। पत्र हरितिमा युक्त, और फिर कभी पीत हो जाते हैं, पीत पात होकर पतित हो जाते हैं। पत्यंती, पाद पतित होते हैं। पाद माने पत्ते, ये पल्लव, ये जो पल्लव हैं, ये पत्ते हैं, ये झड़ते रहते हैं। कोई हमसे कह रहा था, अरे पतित तो न कहो इन्हें, ये पूर्ण होकर झड़ रहे हैं। तो भैया ये कह दो पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं, पतित नहीं भी हो रहे, नहीं भी गिर रहे हैं, तो पूर्णता को प्राप्त हुए।
भगवान पंचवटी में भगवद आज्ञा ही ऐसी है, वह लीला का ही एक क्रम ऐसा है। हरीक्षा बली असी, भगवान ध्यानस्थ हैं, स्वरूपस्थ हैं, आत्मस्थ हैं, स्वस्थ हैं अपने स्वरूप में। सीता विस्मित होकर कुसुमित सुरभित वातावरण की शोभा का आनंद ले रही हैं। अब अपलक निहार रही हैं प्रकृति के सौंदर्य को, वृक्षों को, उनकी लताओं को, पत्रों को, पुष्प और उसकी सुगंधा का अनुभव करते हुए। लक्ष्मण दत्तचित्र एकाग्र सेवा में है। रावण की बहन का परिचय आता है यहां। अब जैसे मानो रावण का अध्याय आरंभ हो गया। अब निशाचरों के अध्याय आरंभ हो रहे हैं। उन निशाचरों के आतताई, उन आक्रांताओं, उन राक्षसों के क्रम में सबसे पहले जो प्रकट हुई पंचवटी में, उसका उल्लेख आता है। उसे दुष्ट हृदय बताया, दुर्गुणों का अयन बताया,